खबर ऐसी है जिस पर पूरे देश की निगाह रहने वाली है। यानी महज कुछ घंटे बाकी हैं जब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर का दौरा करेंगे। जी हां, वही मणिपुर जो कि पिछले लंबे समय से हिंसा की आग में न सिर्फ झुलसा था, बल्कि वो जख्म भी उनके दामन पर हैं, जिसे भरने में शायद अभी समय लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ वो मरहम लेकर जा रहे हैं, जिससे इतना तो तय है कि 7 सिस्टर स्टेट में शामिल मणिपुर की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आती हुई दिखाई देगी। अब हम जिक्र करना चाहेंगे उन 2 शब्दों का जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में अपना पीस प्लान तैयार किया है। ये 2 शब्द हैं विश्वास और विकास। आप जरा सोचिए कि अगर कोई राज्य लंबे समय से दंगों का दंश झेल रहा हो तो उसके लिए विश्वास और विकास के मायने आखिर क्या होंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये विश्वास और विकास उनके लिए संजीवनी साबित होने वाला है। मणिपुर जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है, कैसे मई 2023 से दंगों की आग में झुलसा और उसके निशान आज भी दिखाई देते हैं। और ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा मणिपुर में एक नई उम्मीद जरूर बनने वाला है। आपने देखा होगा कि मणिपुर को लेकर विपक्ष ने जमकर राजनीति की थी। यह सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री मोदी कब मणिपुर का दौरा करेंगे। तो अब हर किसी को यह जवाब मिलने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से पहले आपको यह भी समझना होगा कि उनके जाने से कहीं पहले से ही मणिपुर में किस तरीके से शांति की पहल में तेजी आई। और ऐसे में खुद गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र होना जरूरी बन जाता है, जिन्होंने हर पल मणिपुर के हालातों पर न सिर्फ नजर रखी बल्कि समय समय पर महत्वपूर्ण बैठकें करते हुए हर वो जरूरी कदम भी उठाया जिसने मणिपुर को आज शांति की चौखट पर पहुंचा दिया है। टाइमलाइन क्या है? 15 मई 2023 को ये वो वक्त था जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई और हिंसा भड़कने के फौरन बाद ही शाह ने 15 मई को मणिपुर के उस समय के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और दोनों समुदायों के प्रतिनिधि यानी कि मैतेई और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने हिंसा के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया। फिर 29 मई 2023 को अमित शाह 4 दिन की यात्रा पर इम्फाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेना, सीएपीएफ और राज्य पुलिस के साथ बैठकें की। साथ ही उन्होंने शांति के लिए 15 दिन की अपील भी की और सीमा पर बायोमेट्रिक पहचान और बाड़ेबंदी तेज करने का आदेश दिया। 1 जून 2023 को जब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ, साथ ही राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति गठित करने के लिए अमित शाह की तरफ से घोषणा की गई। 17 जून 2024 को दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें गृह मंत्रालय ने दोनों समुदायों से बातचीत शुरू करने का फैसला किया। राहत शिविरों में खाना, पानी, दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के भी निर्देश एमएचए की तरफ से दिए गए। फिर 17 नवंबर 2024 को फिर से सुरक्षा समीक्षा की गई। हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई और सेना की रणनीतिक तैनाती का आदेश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया। भले ही विपक्ष ये कहता रहा हो कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर का दौरा करने नहीं गए हैं, लेकिन जिस तरीके से केंद्र की पूरी निगाह मणिपुर पर बनी हुई थी, वो ये बताने के लिए काफी थी कि मणिपुर की तरफ प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ध्यान था। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से देशहित की बात की है और देश में जब जब किसी राज्य पर आपदा आई, मोदी ऑलवेज स्टूड फास्ट फॉर द स्टेट। अभी हाल ही में पूरे देश ने यह देखा भी है, जहां पर एक तरफ देश में उपराष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव चल रहे थे, एनडीए की साख दांव पर थी, विपक्ष इसी कोशिश में था कि पूरी टक्कर दी जाए और इस बात की चिंता ना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपदा से घिरे हुए हिमाचल और पंजाब का दौरा कर रहे थे। राजनीति अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जगह है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा प्राथमिकता पर रखा है। अब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाने वाले हैं, जहां पर प्रधानमंत्री वो सौगातें देंगे जो इस राज्य के लिए हौसले और उम्मीद का सूरज बनकर उदय होंगी। पूर्वोत्तर राज्यों से प्रधानमंत्री मोदी का जो लगाव रहा वो किसी से छिपा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को न सिर्फ पीएम मोदी ने हमेशा से खास माना, बल्कि इन राज्यों के विकास के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसले लिए वो आज इन 7 सिस्टर स्टेट्स की तस्वीर को बदल रहा है।
मणिपुर में हालात तेजी से नॉर्मल होने लगे हैं क्योंकि लगातार केंद्र की तरफ से इस पर काम किया गया। कुकी जो समुदाय के 2 प्रमुख संगठनों ने सरकार के साथ हाल ही में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, कुकी और मैतेई। और इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे 2 को खोलने पर भी कुकी समुदाय के साथ सहमति बनी। अब प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ मणिपुर के लिए विकास का रोड मैप लेकर जा रहे हैं, जो कि मणिपुर के विश्वास को कई गुना बढ़ा देगा। मणिपुर में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी कल दोपहर करीब 12:30 बजे चुराचांदपुर में, जहां 7300 करोड़ रुपए से अधिक की नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और इस मौके पर वो एक पब्लिक मीटिंग को भी संबोधित करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 2:30 बजे इम्फाल के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। मणिपुर को अगर इस वक्त किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है आत्मविश्वास, और प्रधानमंत्री इस काम को बखूबी अंजाम देना जानते हैं। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कल का दिन मणिपुर के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। और आप ये भी समझिए कि जिस चुराचांदपुर में प्रधानमंत्री मोदी कल जाने वाले हैं, जहां पर वो विकास की सौगात देंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, वो खास आखिर क्यों है? दरअसल मणिपुर में जब हिंसा भड़की तो चुराचांदपुर जिला हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। केवल चुराचांदपुर में ही कम से कम 260 लोगों की जान चली गई। हिंसा के चलते हजारों लोग विस्थापित हो गए थे। और ऐसे में आप ये भी समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, और ये मणिपुर के विकास के प्रति एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का भी प्रतीक है। इतना तो तय है कि आने वाले लंबे वक्त तक जब जब मणिपुर का नाम लिया जाएगा तब तब इस हिंसा का जिक्र जरूर होगा। 3 मई को मणिपुर में हिंसा शुरू हुई। मैतेई समुदाय जो कि घाटी में रहता है और कुकी जनजाति जो कि पहाड़ों पर रहती है, इन दोनों के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुआ। और इस संघर्ष की वजह यह थी कि मैतेई समाज ये नहीं चाहता था कि उनको कुकी की तरह राज्य में एसटी का दर्जा दिया जाए। मणिपुर में तनाव तब और ज्यादा बढ़ा जब कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय की आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया। और इसके बाद हिंसा का वो दौर शुरू हुआ जिसने पूरे देश को थर्रा कर रख दिया। मणिपुर के हालात सच में डराने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से इन हालातों पर काबू पाया गया उसका भी अब जिक्र हर कोई कर रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर आने वाले हैं। चुराचांदपुर में लैंड करने के पश्चात सर्वप्रथम जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, आईडीपीज हैं चुराचांदपुर में, उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री की भेंट होगी। वो उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ और जो वहां युवक है उनके साथ। आईडीपी से मिलने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री चुराचांदपुर के पीस मैदान में शिलान्यास करेंगे बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट्स का जो पूरे राज्य में प्रोजेक्ट्स फैले हुए हैं। उन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे, फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी करेंगे। प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट के लिए अपने दिल में बहुत जगह रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी थी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 साल में नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत काम किया है। इसलिए मिजोरम मणिपुर जाएंगे तो एक अच्छा संदेश जाने वाला है और वहां पे डेवलपमेंट की नई गाथा लिखी जाने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं और इसीलिए जो विकास की कई योजना है उसका उद्घाटन वो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 13 से 15 सितंबर तक 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे, तो मणिपुर के साथ साथ प्रधानमंत्री असम और मिजोरम की यात्रा पर भी हैं। खास बात यह भी है कि मिजोरम को भी प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार है। वजह है कि पीएम के दौरे की शुरुआत मिजोरम से होगी, जहां पर आइजोल में 9000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की वो आधारशिला रखेंगे।
साथ ही प्रधानमंत्री मिजोरम को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। हालांकि इन सब के बीच मणिपुर वो पॉइंट रहने वाला है जिस पर हर किसी की निगाहें हैं। पीएम मोदी मणिपुर को आत्मविश्वास से भरने के इरादे से इस दौरे पर रहेंगे, तो इतना भी तय है कि वो इस बात को भी कंफर्म करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि अब मणिपुर में आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ शांति वाला हो। आगे कभी भी मणिपुर ऐसी हिंसा की आग में ना झुलसे जैसा कि कुछ दिनों पहले तक वहां पर देखा गया था।